हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं वर्ब। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब तथा इसके एग्जाम्पल्स की। साथ ही जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब को। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब वह शब्द जो किसी व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु यानी थिंग के विषय में कुछ कहे, वर्ब कहलाता है। या फिर वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वर्ब कहलाता है। तो ये हो गई वर्ब की डिफिनीशन। अब हम जानेंगे कि अंग्रेजी के वाक्यों में हमें वर्ब से कौन कौन सी बातें पता चलती है। तो नंबर 1, व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया गया कार्य। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट एग्जाम्पल, नेहा लाफ्स यानी नेहा हंसती है। तो लाफ्स का मतलब हंसती है और लाफ्स यहाँ पे वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि लाफ्स यहाँ पे नेहा द्वारा हंसने के कार्य को बता रहा है, इसलिए लाफ्स यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब हुआ। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, द क्लॉक स्ट्राइक्स यानी घड़ी बजती है। स्ट्राइक्स मतलब बजती है और स्ट्राइक्स यहाँ पे वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि स्ट्राइक्स यहाँ पे घड़ी के द्वारा बजने के कार्य को बता रहा है। स्ट्राइक्स यहाँ पे घड़ी के द्वारा बजने के किए गए कार्य को बता रहा है, तो इसलिए स्ट्राइक्स यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब हुआ। इसके साथ ही वर्ब से दूसरी बात हमें कौन सी पता चलती है? व्यक्ति या वस्तु के ऊपर किया गया कार्य। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट एग्जाम्पल, भोला इज स्कोल्डेड यानी भोला को डांटा गया। तो स्कोल्डेड का मतलब डांटा गया और स्कोल्डेड यहाँ पे वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि भोला के ऊपर डांटने का कार्य किया गया है, यानी भोला के ऊपर डांटने का कार्य किया गया। इसको कौन बता रहा है? स्कोल्डेड बता रहा है, तो इसलिए स्कोल्डेड यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब हुआ। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन यानी कुर्सी टूटी हुई है। तो ब्रोकन मीन्स टूटी हुई और ब्रोकन यहाँ पे क्या है? वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि ब्रोकन बता रहा है कि कुर्सी को तोड़ने का कार्य हुआ, यानी कुर्सी के ऊपर तोड़ने का कार्य हुआ, तो इसलिए ब्रोकन यहाँ पे वर्ब है। इसके साथ ही तीसरी कौन सी बात हमें वर्ब से पता चलती है, आइए देखते हैं। व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हमें वर्ब से ही पता चलता है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट एग्जाम्पल, द काऊ इज डेड यानी गाय मरी हुई है। तो यहाँ पर इज मतलब है, यहाँ पर इज मतलब है, ये वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि ये गाय की स्थिति को बता रहा है, यानी कि गाय मरी हुई है। और डेड, डेड क्या है? डेड गाय की स्थिति है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास इज ब्रिटल यानी कांच भंगुर होता है। तो यहाँ पर इज का मतलब है और इज यहाँ पे वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि ये ग्लास यानी कांच की स्थिति को बता रहा है। तो कांच की स्थिति क्या है? ब्रिटल है, यानी कि भंगुर है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब को, यानी कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो वर्ब जो होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा होता है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होता है। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।